नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आपके सामने जुड़ चुके हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक खास इन्फॉर्मेशन ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक ज़रूर करते रहें, जिससे कि आपके लाइक से हमको थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम लोग भी, और हमें भी ऐसा लगता है कि थोड़ा कि हम भी और ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो क्लास है वो हमारी प्रतिशत की तीसरी क्लास है, क्योंकि इससे पहले हम प्रतिशत की 2 क्लास आपको उपलब्ध करा चुके हैं और एक टाइप में हमने 2 क्लास यानी कि 30 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। आज जो हमारा टाइप 2 है और उसमें हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, प्रतिशत जो एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे चैप्टरों को हमारे प्रभाव छोड़ता है। लगभग 60 से 70% मैथ को कवर करता है प्रतिशत चैप्टर, अगर हमारा मजबूत हो जाए तो, क्योंकि लगभग बेसिक चीज़ें हमें जानकारी में होनी चाहिए। आज कुछ क्लास जो है मॉडरेट लेवल की हो सकती है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं क्लास में, इसलिए आप पूरी क्लास को देखें और शायद ऐसा ना हो कि आपका कोई एक क्वेश्चन आपसे छूट जाए और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके सामने मिल जाए। इसलिए हर एक क्वेश्चन को जो है आपको वैल्यू बराबर देनी है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। टाइप 2 का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे, पढ़कर ही बताएंगे, क्वेश्चन करके बताएंगे क्या है। देखिए, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 के अनुपात में है तो ए का वेतन कितना है। ऑप्शन है 20,000, 16,000, 22,000, 18,000। इससे प्यारा क्वेश्चन आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको लगेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे मिल जाता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आए तो देखो हम इसे कैसे करेंगे। बेटा, पहले उस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये समझिए, मेरे पास 100 रुपये हैं, यानी कि मेरी आय जो है वो कितनी है, मेरी आय 100 रुपये है। अब इसका अगर 40% कितना होगा, 40 रुपये, तो बचत कितनी होगी, 60 रुपये। 60 रुपये क्या होगी, बचत होगी। बेटा ऐसा समझिए, बचत मेरी 60 रुपये होगी। अब मेरी आय कितनी है, 100 रुपये। अगर मैं यहाँ कहूँ, अगर मैं यहाँ करूँ कि मेरी जो है बचत का अनुपात जो है, या बचत ऐसा मान लीजिए कि मेरी आय का 40% मैंने खर्च कर दिया। क्या कर दिया मैंने, 40% खर्च कर दिया है। ठीक है, खर्च कर दिया है, तो मेरी बचत कितनी है, 60 रुपये मेरी बचत है। 60 रुपये बचत। तो देखिए, ये तो है खर्च और ये बचत रुपए में है, ये परसेंटेज में। तो अगर मैं बचत के सामने बचत ही रख दूं, तो यानी कि मैं अपनी आय का जब 40% खर्च कर देता हूँ, बचत कितनी हुई, 60% और बटे कितना, 100। और इसके बचत के बराबर अगर मैं यहाँ बचत ही रख देता हूँ अपनी, कितनी, 60 रुपये, तो 60 से 60 कैंसिल, तो टी बराबर हमारा 100 की 1 से गुणा कितनी आ गई, 100। यही हमारी टोटल आय आ गई। इस तरीके से भी तो हम कर सकते हैं, हाँ या ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, आप घबराओ बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 व्यक्ति हैं, तीनों का वेतन जो है कितना कितना बचत है, पहले उनको पता होना चाहिए कि 80% है, ये खर्च है। तो ए की बचत कितनी होगी, 20/100। बी की बचत 85 जब खर्च कर दिया तो 15/100। सी की बचत, सी की 75 खर्च कर दिया, कितना, 25/100। अब बचत के बराबर बेटा बचत ही लिख लो। बचत के बराबर क्या लिख लो, बचत के बराबर क्या लिख देते हैं, बचत। तो पहले का रेशियो क्या है बचत का, 8, कितना है 8, फिर कितना है 9, फिर कितना है 20। अब अगर हम यहाँ निकालेंगे तो आय आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, आय निकल कर आ जाएगी। ठीक है, देखिए 20 का 20 और 20 पंजे 100, ये 5 जगह गुणा करेगा इससे, 5 अट्ठे 40, तो हमारी कितनी आ गई, 40। ऐसे ही 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से कितनी बार, 3 बार, 3 से कितनी बार बेटा, 3 बार, तो 20 तिया 60, कितनी आ गई, 60। ऐसे ही 25 का ना 25 और 25 चौका 100, और 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौक 80। टोटल कितना आया,
टोटल ऐड कर लो कितना है 180, टोटल 180। इस टोटल का मान कितना है, इस टोटल का मान कितना है 72,000 आई थिंक, एक बार चेक कर लो 72,000 है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 चौक 72 कितना आया 401 का मान। पूछे किसकी आया है बेटा, ए का वेतन पूछा है। अगर मैं ए का वेतन कितने से गुणा कर दूं 400 से तो कितना आ जाएगा 000, यानी कितना 4 चौक 16 और कितने जीरो 3 जीरो, तो आंसर कितना आया 16,000। ऐसे ही करने हैं ये क्वेश्चन, घबराना कुछ है नहीं, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। या अगर खर्च बोलता तो खर्च बराबर खर्च रखते, बचत बोला है तो बचत बराबर क्या रखा है हमने बचत। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, आपको सवाल में जो है, आपको सवाल में जो चीज़ भी दे रखी हो, जिस चीज़ का अनुपात दे रखा हो आप परसेंटेज उसी की रखोगे। जिस चीज़ की भी आपको परसेंटेज वाला अनुपात दे रखा है आपको परसेंटेज उसी की रखनी है। इस बात को थोड़ा सा माइंड रखना अपने, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपको जो है ये करना है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्लास में कोई झोल तो नहीं है, क्योंकि कई बार क्लास में गड़बड़ हो जाती है तो देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा जो है हमको इधर लिखना पड़ेगा, यानी 16,000 में उधर कट रहा है अभी, चलो कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं। आपके क्वेश्चन में जो है हम यहाँ कर देंगे, आपको पता चली गया है, यानी कि थोड़ा सा मैं जो है इसको चलो लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना है हमारा, ये जो है कितना है 18 बना, यानी कि कितना है, अगर मैं 400 से गुणा करूँगा 400 से कितना आ जाएगा 16,000। चलो अब तो दिख जाएगा, अब दिख जाएगा। और इसके बराबर कितना है 180 के बराबर कितना है 72,000, ठीक है। तो 0 से 0 और 18 चौक 72, ये आ गया 400, ठीक है। अब तो हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। क्या है, जब एक संख्या का 60%, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने 52% रह जाती है, अपने 52% रह जाती है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। जब एक संख्या को 60%, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या में से घटाया जाता है, किसी अन्य संख्या में से घटाया जाता है, ठीक है भाई, अन्य संख्या में से घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। घटकर कितनी आती है 52%, ठीक है भाई, 52% रह जाती है। अब समझिए क्या है, यहाँ डायरेक्ट हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। अगर हमारी दूसरी संख्या का कितना घटा रहे हैं हम, उन्होंने कहा है कि एक 60% किसी अन्य संख्या का, यानी किसी संख्या का 60%, किसी जब एक संख्या का 60% एक अन्य संख्या में से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है, अपनी 52% रह जाती है। तो देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँगा क्या। देखिए पहली संख्या अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास x है, पहली संख्या मेरी क्या है भाई x है, और x का मैं कितना घटा रहा हूँ, मतलब अभी मैं अब समझा दूँ आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, एक संख्या 60 पे, मैं पहली संख्या है x का 60/100, दूसरी संख्या y है, y में से घटाया जाता है, तब उन्होंने कहा है तब दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है, यानी कि y अपना कितना रह जाती है 52/100 रह जाती है। यही तो बोला है इसने भाई, यही तो बोला है, इस चीज़ को समझो। तो अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, y एक तरफ ले चलो, y एक तरफ ले चलो, तो y ठीक है -52 है, तो 52y/100, और यहाँ से कितना आ जाएगा 60x/100। यहाँ ध्यान दो, फोकस करो, पूरा क्वेश्चन में फोकस करो। 100y में से 52y गई, कितना बचा 48y/100। यहाँ कितना बचा, यहाँ 60x/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल आपका, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आपका। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है xy, तो 48 इधर ही रह जाएगा और 60 कहाँ आ जाएगा नीचे, और x इधर रह जाएगा और y कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो आंसर क्या बना 4:5, 4:5। एक तरीका तो ये होता है बेटा, एक तरीका तो क्वेश्चन करने का होता है ये जो आपके सामने हो गया है, ठीक है। एक तरीका तो होता है आपका ये क्वेश्चन करने का, ठीक है, इसको नोट करो। दूसरा मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए पहली संख्या का, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो बना लो। पहली संख्या का 48%, दूसरी संख्या के 60% के बराबर बैठेगा, ठीक है। ये भी जब 52 घट जाएगा तो कितना रह जाएगा 48 रह जाएगा, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा, 52 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 48। दोनों वैल्यू बराबर है तो क्या कर सकते हैं, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो हम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे इसको, ठीक है। और करके आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है, और करके आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से आपके जो है ये 2 क्वेश्चन जो है आज हो चुके हैं आपके सामने, ठीक है भाई। कर लो इसको, फुर्ती से करो, फुर्ती से नोट करो भाई, फुर्ती से, ठीक है। और शेयर दबा के करो, शेयर दबा के करो बिल्कुल, ठीक है। कमेंट्स, लाइक और शेयर ये रुकने नहीं चाहिए, तभी आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हम देखो कितनी गर्मी में आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास अभी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम आपको भी और हम अपने आप भी कुछ अच्छे संसाधन जुटा सकें, परंतु हम फिर भी मेहनत के साथ आपके सामने डटे हुए हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन हो गया है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अच्छे तरीके से नोट करा होगा आई थिंक, ठीक है भाई। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसे पढ़िए तीसरे क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा, बहुत ही विश्वासदायक, एग्जाम मानने योग्य क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है 2 संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 भाग है, तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा। मज़ा ही आ गया क्वेश्चन में, क्या आ गया, मज़ा जिसे कहते हैं। कर लो, मज़ा आ गया, मज़ा बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ गया क्वेश्चन में, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा बिंदास क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, बिंदास, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 2 संख्याएं ए बाई ऐसे, ए का 5%, यानी किसका, ए का, तो ए का 5/100 प्लस वी का 4%, आई थिंक, हाँ जी 4/100 बराबर किसके है, ऐसा कर लीजिए अभी फ़िलहाल में, ऐसा कर लीजिए। फिर कितना बोला है, फिर बोला है उसने, फिर बोला है बेटा, फिर बोला है नेक्स्ट में क्या है, इसी संख्या, दूसरी संख्या घटा के, सॉरी ए के 5%, फिर अच्छा ए के 6%, ए का 6/100 प्लस बी का कितना बेटा, 8/100 का कितने प्रतिशत है, कितना बेटा है, ये है 2/3 भाग। तो देखिए 2/3 है तो 2 तो हो गया इधर और 3 हो गया इधर, 3 हो चुका है इधर। जब भी ऐसा बटे होता है तो 2 हो गया यहाँ और 3 हो गया इस साइड, ठीक है। अब आप बताइए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 5a प्लस 4v और बटे 100 लिख सकता हूँ, और यहाँ कितना लिख सकता हूँ 3। फिर यहाँ क्या लिख सकता हूँ 6a प्लस 8b बटे में सबके 100, क्योंकि एलसीएम है, और इसके भी कितना आ जाएगा 2। तो अब ये 100 से 100 कैंसिल। अब समझो, अब क्वेश्चन में अब है बढ़िया तरीका, क्वेश्चन का तरीका बढ़िया अभी है। देखो 3 ने गुणा करी a से, 3 पंजे 15a, 3 चौक 12b बराबर 6 दूनी 12a, 2 अट्ठे 16, 16b। तो v वाले पद एक तरफ और a वाले पद एक तरफ, तो यहाँ कितना बचेगा 3a और 3a, यानी 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए, फिर 16 में से 12 गए, कितना बचा 4v, ठीक है। तो हमें चाहिए किसका अनुपात, a और b का अनुपात, तो b बटे में आ जाएगा इसके, तो a बटे v कितना 4/3। तो यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर 4/3। तो यही हमारा क्या है आंसर। बना लीजिए इसको, बना लो इसको अच्छे से, फुर्ती से, बिंदास तरीके से, ठीक है। जिस किसी ने प्रायद्वीप पे भारत की नदियाँ वाली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लो क्लास में, क्योंकि अपलोड मतलब हो गई ये क्लास हमारी पूरी। कितने बजे क्लास थी, वो हमारी क्लास 8 बजे से थी, ठीक है। और आज ये मैथ की क्लास जो है थोड़ी डिले की गई थी, 9 बजे ये क्लास की गई थी मैथ की, ठीक है भाई। कितने बजे की गई थी, 9 बजे मैथ की क्लास की गई थी, क्योंकि ऐसा होता बच्चों ने कहा कि सर हम लेट हो बैठ जाते हैं पढ़ने, तो फिर आपकी क्लास जो है हमें लाइव सेशन नहीं दिखता, इस वजह से हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम डिले कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने है चौथा क्वेश्चन, आप उसको कर लीजिए अच्छे से, फिर हम बताते हैं आपको क्या क्वेश्चन है, ठीक है। इतना हम जो है मार्करों में इंक आपको
अच्छे से दिखने के लिए डाल लेते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आज सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइप दूसरा शुरू हुआ है, 30 क्वेश्चन हो चुके थे और आज नए टाइप में जो है हमारा चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। अब चौथा क्वेश्चन जो है आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, प्यारा क्वेश्चन है बहुत। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे हों तो परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले संख्याओं का अनुपात कितना है। ये इतना हल्का क्वेश्चन, इतना हल्का क्वेश्चन कौन करेगा भाई, जल्दी बताओ कौन करेगा। सब लोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे। एक है 3:2 का, देखिए ये क्या है 3 और 2 का रेशियो, टोटल कितने हो गए 5। ठीक, जब भी हमें यहाँ बोला है बॉयज़ और ये हमारा क्या है गर्ल्स। ठीक है, ऐसे तो बोला है बॉयज़ हाँ गर्ल्स। ठीक, अब देखिए जब भी हम परसेंटेज बनाते हैं तो हम अपने तरफ से जो है ना क्या मान लेंगे, अपने तरफ से हम मान लेंगे इनको 100 ऐसा मान लीजिए, जिससे कि परसेंटेज आसानी से हो जाए। उन्होंने कहा है कि 30% लड़के और 70% लड़कियाँ परीक्षा में बैठे हैं तो ठीक है, तो बैठने वाले और ना बैठने वाले। तो देखो समझो, पहले 30% निकालो इसका, 30% तो 3 तिया 9 यानी कितने आ चुके हैं 90। ठीक है, 3 तिया 9 90 ये है। फिर इसका कितना निकालना है 70 तो 7 दूनी 14 140। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये तो हैं बैठने वाले, ये कौन से हैं बैठने वाले। ठीक है, अब ना बैठने वाले कितने हैं, ना बैठने वाले कितने, यहाँ से कितने बचे, यहाँ से कितने बचे, ये तो 30% हैं हाथी बैठने वाले। यहाँ से कितने बचे 210 और यहाँ से कितने बचे, यहाँ से बताइए 60। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमसे, अब क्वेश्चन पूछा है कि परीक्षा में बैठने और न बैठने वालों का अनुपात क्या है। ठीक है, परीक्षा में बैठने और ना बैठने वाले, तो बैठने वाले कितने हो गए, बैठने वाले बताओ जल्दी कितने हो गए 230 अनुपात बैठ और ना बैठने वाले कितने हो गए 270। परसेंट है, परसेंट कितना आया 23:27। ये देखो है क्या, कहीं है क्या, बी बिल्कुल बी विकल्प में है। तो ऐसे ही तो कुछ करना था, ऐसा ही कुछ करना था हमको, ऐसा ही हमें कुछ क्वेश्चन में करना था। ठीक है, हो गया ना, बताइए बिल्कुल फुर्ती से, ऐसा ही हमें करना था क्वेश्चन में। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक फैक्ट्री के प्रत्येक मजदूर का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है तथा उनकी संख्या में 26 सही 2/3% की वृद्धि कर दी गई है। तो वेतन का कमी कर दी गई है, तो वेतन में निवल प्रभाव राजस्व में क्या पड़ेगा प्रभाव। अरे यार, इतना हल्का क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है भाई। चलो अच्छे से बना लो इस क्वेश्चन को, अच्छे से बनाओ। क्या है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक मजदूर का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कामगारों की संख्या में 26 सही 2/3% की कमी कर दी गई है। तो वेतन में निवल प्रभाव कितना होगा। आप समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए। पहले बताइए संख्या क्या है, संख्या मजदूरों की संख्या कितनी है, संख्या कमी कही गई या वेतन। अच्छा पहले वेतन है। ठीक है, तो पहले वेतन देख लो, क्या है भाई, पहले वेतन। चलो वेतन बताओ। वेतन में पहला था 22 और बाद में कितना हो चुका है, बाद में हो चुका है ये 25। तो पहले वेतन था 22 और फिर बाद में कितना हो चुका है 25 हो चुका है। अब उन्होंने क्या, कामगारों की संख्या बढ़ा दी गई है, परसेंटेज में कम कर दी गई है। तो संख्या ध्यान दो, संख्या पहला मान लो 100 थी, आपका कितनी रह गई है, आपका कितनी रह चुकी है, कम हो गई। यानी कि 100 में से कितनी कम हो गई 80/3। बेटा ये 80/3 कहाँ से आ गया, 26 सही 2/3 को हम 80/3 लिखते हैं। ठीक है, अब इसलिए लिख रहे हैं कि परसेंटेज में हमने 100 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा 300 और 300 में से 80 के कितना बचा 220 कितना बचा 220। तो नया अनुपात कितना आया, ये आया 300। चलो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 ही रहने दो। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 ये आ जाएगा आपका 320। 300 में 220 अब बटे 3। अब जब रेशियो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, या इधर 3 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 300 अनुपात कितना 220। ठीक है, अब राजस्व देखो, राजस्व देखो जल्दी।
25 और 300, यानी 0 0 कर लो इसको, चाहो तो इसको कर लो या ऐसे कर लो, अनुपात बना लो, ठीक है। यानी कि 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0, या ऐसा करना चाहो तो 22 गुणा 30, ठीक है, अनुपात 25 गुणा आपका 22, तो 22 से 22 कैंसिल, रेशियो कितना आया 6 और 5 का, रेशियो कितना आया 6 और 5 का। तो राजस्व पहला तो 6 रुपये का हो रहा था, अब कितने का हो रहा है 5 का। पहले 6 रुपये का हो रहा था, अब कितने का हो रहा है 5 का हो रहा है, ठीक है, पहले 6 रुपये का, अब कितने का हो रहा है 5 का। तो अब देखिए कितने की हुई है, कमी हुई है कितने की, 1 की, कितने पे हुई है, कितने पे हुई है 6 पे, और गुणा कितना होता है 6, तो कितना 100, मतलब 100। अब तो कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसका परसेंटेज बनाऊँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% की क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। 16 सही 2/3% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी 16 से 2/3% की कमी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, 16 से 2/3% की आ जाएगी कमी। तो बिल्कुल ओपन तरीके से करा है, एक एक लाइन आपको बताया है, क्योंकि राजस्व कब बनता है, राजस्व कब बनता है जब हम वेतन की और संख्या की गुणा कर देंगे, तो क्या कर देंगे, वेतन और संख्या गुणा कर देंगे। तो यहाँ 100 का कितना बन गया 30, 300 बन गया था रेशियो बनाकर, ठीक है, क्या बनकर रह गया था रेशियो बनाकर, ठीक है, इस तरीके से हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, नहीं बताइए। चलो इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत हल्का, बहुत सिंपल, बहुत आरामदायक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, तो राम की आयु रहीम की आयु का कितना प्रतिशत है। अरे यार क्या क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ही है, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या है, राम और रहीम की आयु का अनुपात, तो हम पहले राम लिखते हैं जी, फिर रहीम लिखते हैं। देखिए राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना है, 10:11 है। उन्होंने कहा है कि राम की आयु रहीम की आयु का, राम की है 10, रहीम की कितनी है 11 की आयु का, और गुणा कितने प्रतिशत है 100, तो कितना आया 1,000 और 11 के कितनी बार आपका, अच्छा उनने बोला है राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, अच्छा से, ओहो सॉरी, यहाँ 10 और यहाँ कितना आ जाएगा 11, से बोला था यहाँ पर 11 और यहाँ कितना आ जाएगा 10। तो अब ये 0 से 0 अंत कैंसिल, कितना आ गया 110% आ गया यहाँ से आंसर, ठीक है। से वाला जो होता है ना उससे कंपेयर करने के लिए होता है, से वाला जो होता है क्या होता है, कंपेयर करने वाला होता है। अगर कहता है कि अधिक है कम है तो फिर अंतर निकाल के करते, अधिक है कम है, तो मगर तो यहाँ पर तो अधिक और कम बोला ही नहीं था, यहाँ पर अधिक और कम बोला ही नहीं था बेटा, ठीक है भाई, यहाँ पर तो अधिक और कम बोला ही नहीं गया, अधिक और कम नहीं बोला गया यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोला गया, हमें पता है बिल्कुल नहीं बोला गया, ठीक है भाई, नहीं बोला गया। चलो हो गया इतना क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सज्जन, बहुत ही समझदार, बहुत ही ईमानदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो, यह है आयुष तथा अभिषेक का भार 6:11 के अनुपात में है, अभिषेक का भार 25% बढ़ता है तथा आयुष तथा अभिषेक दोनों के कुल भार में 40% की बढ़ोतरी होती है, तो यदि कुल भार 119 ग्राम हो जाए तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार कितना है, बढ़ने के बाद आयुष का भार कितना है, बताओ। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो बना ही लोगे आप, ठीक है। चलो आप भी करो, हम भी कर रहे हैं। क्या क्या है, आयुष और अभिषेक, ठीक है, क्या क्या है, आयुष और अभिषेक, ठीक है ये, और यहाँ पर क्या है कुल, ऐसे भी लिख दो, कुल कितना कितना है 6, फिर कितना है 11, टोटल कितना हो गया 17, ठीक है। अब देखो परसेंटेज का रूल होता है, 00 बना लोगे तो परसेंटेज ईजिली कट जाएगा, और टोटल कितना हो चुका है यहाँ पर 1700, हाँ या ना। टोटल में कितने की बढ़ोतरी हुई है 40 की बढ़ोतरी हुई है, 40 की, 17 चौका 68, कितने की वृद्धि हुई है 68, तो यानी कि हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 0 2 0, ठीक है, कैंसिल, 17 चौका 68, 680, और जब हम 680 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा 1700 में तो कितना आ जाएगा 2380 आ जाएगा हमारा, आई थिंक कितना आ जाएगा 2380, यानी कि 0 फिर 8, ठीक है, और 17 6 23, इतना आ गया,
जुड़कर। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूँ कितने में, किसकी आयु में, अभिषेक की आयु में, अभिषेक का भार 25%, तो अगर मैं यहाँ 25 करूँ 25% तो 2 जीरो, 25 और 11 की 25 का 25 और 2 25 का 25 और 2 27, 275, तो कितना आ जाएगा 1375 ये आ गया। ठीक है भाई, तो अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, कि यदि कुल भार कितना है 119। ये देखो, अगर बड़ी कैलकुलेशन हो रही हो तुम्हारी, सुन लो, अगर बड़ी कैलकुलेशन हो रही हो तो इसे मैं और छोटा कर सकता हूँ। अगर आपकी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है तब, अगर आपको बड़ी कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो मैं छोटा भी कर सकता हूँ। देखो क्या, अगर हम इसे भी कर रहे हैं यहाँ से, तो कुल दोनों के भार में कितने की हो रही है, 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, तो 17 चौका 68 यानी कि 6.8 की वृद्धि। तो हम यहाँ कितना करेंगे, 13 और 6 17 और 6 23.8। ठीक है, फिर किसके में हो रही थी, अभिषेक के भार में 25 की, तो कितने की हो जाएगी, 25% का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 275 यानी कि 2.75। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वृद्धि यहाँ से, तो 2.75 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगी 11 और 2.75 यानी कि 13.75। हमें जो दे रखा है भार, किसका दे रखा बेटा, भार दे रखा 2308 का, यानी कि कितना हो गया, कुल भार हो जाता है कितना 119। ठीक है, दोनों बढ़कर जो है कितना भार हो जाता है, कुल भार 119 हो जाता है। पॉइंट हटाएंगे जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब देखो कितनी बार यहाँ से जा सकता है, 17 से चला जाएगा, 17 का ना 17, 6 और 17 जो का 68, 17 सत्ते 119। ठीक है, 14 अभी 2 से कट जाएगा, ये 7 बार, या 14 पंजे 70, कितनी बार, 5 बार कट गया। ठीक है, कितनी बार कट गया, 5 बार, हाँ या ना। ठीक है, अब इसमें से हम इसका भार निकाल लेते हैं 5 से गुणा करके बाहर निकाल लेते हैं, किसका, इसका। 5 पंजे 25, ठीक है, हासिल लगो 5 सत्ते 35 और 2, 5 सत्ते 35 और 2, 35 और 2 37, यानी कि हासिल लगे 3। अब 5 तिया 15 और 3, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल लगा एक अब हाथ में, 5 एकन 5 और 1 6, तो 68.75 इसका आ गया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 119 में से 68.75 घटा दूं तो 0.00, तो 100 में से 25 गया, कितना बचा, 100 में से 25 गया, कितना बचा, 75 गया तो 25 बचा, यहाँ पॉइंट, यहाँ कितना बच गया 8 में से यहाँ पर आया 0, यहाँ कितना बचा 5। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 50.25 है क्या कहीं, 50.25 सी विकल्प में है, 50.25 कितना है, सी विकल्प में। कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये, कुछ ऐसा क्वेश्चन था 7वां क्वेश्चन, इसे नोट कर लो अच्छे से। 7वां क्वेश्चन नोट एक बार और समझाएंगे। एक बार और समझाएंगे, आप इसको आराम से करो जरा, 1 सेकंड में क्लास देख लेता हूँ जरा, क्लास ठीक चल रही है क्या, कोई नेटवर्क इशू, कोई दिक्कत, बफरिंग वगैरह कोई ऐसा तो नहीं हो रहा, बिल्कुल बढ़िया क्लास चल रही है। हाँ भाई बताओ, हो गया। क्वेश्चन में बोला था आयुष और अभिषेक की और कुल आयु, आयुष के अभिषेक 6 है, 6 आयुष की आयु और अभिषेक की 11 है, और रेशियो है ये, तो टोटल कितना हो गया 17। उन्होंने कहा था अभिषेक की आयु 25% वृद्धि कितनी हो चुकी है यहाँ से, जो आपकी 25 का 25 2.75, यानी कि इसकी वृद्धि कितनी हुई थी 2.75। अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो कितना आ गया 13.75। इसमें वृद्धि जो हुई थी 6.8 की, इसमें मैंने जोड़ दिया तो कितने आया 23.8। कुल भार दे रखा था इतना 19, तो पॉइंट रहा 0, कितनी बार कट गया 5 बार कट गया। ठीक है भाई, अगर 5 से गुणा करते तो कितनी आ गया 68.75। 119 में से अगर 68.75 घटा दूंगा मैं तो कितनी बचेगी 50.25 बचेगी। ठीक है, यही हमारा आंसर था। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए इसके बाद। 8वां, अरे वाह कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, 8वां क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो कितना कुछ प्यारा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है ए और बी की आयु का अनुपात, ये ए बी की अच्छा आयु है, आय का अनुपात, सॉरी, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, और बी की ए और बी क्रमशः 4000 रुपये और 5000 रुपये बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66 से 2/3% के बराबर है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। इससे प्यारा क्वेश्चन ना मिला आपको, बताओ, इससे प्यारा क्वेश्चन ना मिला, करो इसको।
आज थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, घबराओ ना, मगर होने वाले क्वेश्चन है। आज लेंथी बेशक है मगर होने वाले क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है सब? होने वाले। कैसे? एक बार और बोलो, होने वाले। कैसे क्वेश्चन है? होने वाले। ठीक है, ठीक है भाई। देखो ए और बी की आय का अनुपात, ये ए है और ये बी है, और इनकी आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात कितना है बेटा? आय का अनुपात है 5:7। तो ये तो है 5 और ये है 7। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर उन्होंने कही है बचत कितनी कितनी है। चलो वो बात की बात है बचत। पहले देखो उनकी व्यय खर्च जो है, तो ए का खर्च जो है, ए का खर्च वी के खर्च का कितना है? 66 सही 2/3%। ठीक है, जब हम 33 सही 1/3 को हम लिख सकते हैं 1/3। तो आप बताओ इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 66 सही 2/3 को क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दो, यानी यहाँ भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो ये तो हो गया क्लियर, ये तो हो गया क्लियर। समझिए क्लियर क्या हो चुका है कि 66 सही 2/3% का हम रेशियो बनाएं तो कितना आता है? 2/3 आता है। ठीक है, तो ये जो है किसकी बचत है? क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ए की बचत बी की बचत का। तो ए की बचत कितनी है? ए की बचत कितनी है? ये तो हो गई ए की बचत, और ये किसकी हो गई? बी की बचत। तो अब बचत, सॉरी व्यय, व्यय कितना है? इसका 2 हो चुका है, इसका कितना हो चुका है? 3। अब बचत कितनी है? ध्यान दो, बचत कितनी है? ध्यान दो। पहले की बचत कितनी है? पहले में बचत है 4000, दूसरे की 5000। ये कितने बचा रहा है? 4000 बचा रहा है, और ये कितने बचा रहा है? 5000 बचा रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए करने के लिए तो कैसे करेंगे? ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। देखिए सुन लो, आराम से सुन कर क्वेश्चन को देखो आराम से। पहले मैंने इस 2 की जो है गुणा इससे कर दी, पहले मैंने इस 2 की गुणा इससे कर दी। ठीक है, हो गया। इस 3 की मैंने यहाँ गुणा कर दी, 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, जब आप मुझे बताइए कि जब 2 से यहाँ गुणा हुई है, 2 से यहाँ गुणा हुई है, तो 2 से यहाँ भी गुणा होगी, क्योंकि जब आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी। जितनी गुना आय होगी इतनी गुना जो होगी वो बचत हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? बताओ जल्दी, होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। ठीक, इतनी जितनी गुना आय यहाँ बढ़ी है इतनी यहाँ हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 3। अब आप मुझे बताओ इनका अंतर कितना है? इनका अंतर कितना है? 12000 और 10000 में कितने का अंतर है? 2000 का। इनमें कितने का अंतर है? 14 और 15 में कितने का अंतर है भाई? कितने का अंतर है? जल्दी बताओ। इनमें कितने का अंतर है? 1 का। तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 का मान कितना है? 2000। 1 का मान कितना है? 2000। हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालनी किसकी है? कुल आय निकालनी है, हमें निकालनी है। तो कुल आय कितनी है? ए और बी की कुल कितनी है? तो अब देखो 5 और 7, 7 और 5 12, तो कितना कर देंगे? 12 से गुणा कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया? 24000। ढूंढो, ऐसे करना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना। अरे यार ऐसा सोच लो, बस ऐसे तीर का मान बनानी है। बस जितना भी है उससे इसकी आय को बढ़ा दो 3, ये जो भी है इसकी इससे गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 5 या 15। ठीक है, 15 ही हो गया, 14 ही हो गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा। ठीक है, अब देखो जब आय जितनी दुगनी हुई है तो बचत भी दुगनी होगी। अगर यहाँ भी आय 3 गुनी हुई है तो यहाँ भी बचत 3 गुनी हुई। दोनों में कितने की बढ़ोतरी हुई? 2 की, 2000 की। तो यहाँ कितने का अंतर आया? 1 का। तो 1 बराबर कितना आ गया? 2। तो दोनों की आय कितनी थी? 5 और 7 बराबर कितनी थी? 12 थी कुल। 12 क्या थी? कुल थी। तो इस 12 से हमने निकाल कर ये कितनी आ चुकी है? कुल आ चुकी है। ठीक है भाई, ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन बेटा, नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन हमारा 8वां था, नोट कर लो इसे फुर्ती से, बिंदास तरीके से। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। 9वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको कर लीजिए। कर लीजिए। ठीक है भाई, चलो 9वां क्वेश्चन देखते क्या है। किसी कार्यालय में ग्रामीण व शहरी कामगारों, केवल पुरुष और महिला बोला है, बच्चों को काउंट नहीं किया। किसी कार्यालय में ग्रामीण एवं शहरी कामगारों, केवल पुरुष व महिलाओं की संख्या को अनुपात का अनुपात कितना? 3:2 है। यदि ग्रामीण कामगारों में 20% और शहरी कामगारों में 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन ना होने का तुमसे बता दो, ये क्वेश्चन ना होने का। इतना तो हल्का क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, करके देखो इसको।
करके देखो। इतने देर में मैं रफ करूँ, इतना हो जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में है पहले ग्रामीण फिर शहरी, ग्रामीण अनुपात शहरी। ठीक है भाई, अब देखिए ग्रामीण का रेशियो कितना है 3, तो 3 को हम मान लेंगे 300। शहरी का कितना है 2, तो हम कितना मान लेंगे 2। ठीक है भाई, इसमें बोझा है पुरुष, इसमें पूछे हैं पुरुष पूछे हैं। तो ग्रामीण में महिला कितनी थी, ग्रामीण में महिला कामगारों की संख्या, ग्रामीण में महिला कामगारों की संख्या कितनी थी 20 थी। ठीक है भाई, ग्रामीण की कितनी थी 20 थी। तो पुरुष कितने होंगे 80%। ठीक है, तो 8 थे 24, 240 हो गए पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पर शहरी में कितनी थी, शहरी में कितनी थी भाई, शहरी में 25% थी, तो 75 रह गई। यहाँ पर रह कितनी गई 75 पुरुषों की, 75 दूनी 150। ठीक है, तो ये आ गया आपका पुरुष। ठीक है, ये पुरुष आ गए। जोड़ के कितने आए, जोड़ के कितना है 390। कितने पर जुड़ के आए, कितने पर, यहाँ टोटल कितने माने थे 500, तो 500 और गुणा कितना कर देंगे 100। 0 से 0, 50 दूनी 100, 39 दूनी कितना आया 78। आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, करो इसको। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन बहुत प्यारे तरीके से 9 क्वेश्चन हो चुके हैं बिंदास तरीके से। ठीक है भाई, चलो 10वां क्वेश्चन देख लेंगे। 10वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, ठीक है भाई, देख लो, भोले बाबा का काम चल रहा है बहुत। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन वही रहेगा हमारा। यह है कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो दोनों का अनुपात बताना है। दोनों का अनुपात बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मान लो वो x संख्या कितनी मान लें, वो x संख्या कितनी मान लें, वो x संख्या कितनी मान लें, x संख्या वो मान लें हम 100। अब पहली संख्या कितनी कम है, पहली संख्या कितनी कम है 50, तो रह कितनी गई 50 रह गई। जब 50% कम है तो रह कितनी गई 50। फिर दूसरी संख्या कितनी है, वो 20% कम है, तो यहाँ पर 20% कम है, तो कितनी रह गई 80। अनुपात पूछा 0 से 0, आंसर कितना है 5:8। यही हमारा क्या है आंसर, 5:8 यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है अभी दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, एक आध दो बार और करके देख लेना क्वेश्चनों को। ठीक है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी करने का कोई फ़ायदा है नहीं, हम क्लास को इतनी कराएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन करा कर, क्योंकि अब 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं प्रतिशत के। अभी क्लास आएंगी इसकी, अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि केवल 10-10 क्वेश्चन करके आप अच्छे तरीके से सीख जाओ। ठीक है, क्योंकि हम बीच में बातचीत तो कर नहीं रह जाते, क्योंकि अगर बातचीत करेंगे तो हमारी क्लास भी 1 घंटे की हो जाएगी। हमें जितने टाइम भी करना है हमें पढ़ाना है। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं नई क्लास के साथ इसी समय इसी चैनल पर अपने, और बिल्कुल अच्छे तरीके से धुआंधार तैयारी करते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। जो पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपकी ही जिम्मेदारी है अपने परिवार को बड़ा करने की। ठीक है, तो इस परिवार को इतना बड़ा करिए, इतना बड़ा करिए कि ये कारबार चलता रहे और लगातार चलता रहे। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आपको पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा जो टैग है वो है वर्दी हमारी शान है। क्या है, वर्दी हमारी शान है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।